टॉपिक ऑपरेशन ऑफ सेट। जैसा कि हम लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सेट क्या है, सेट का रिलेशन क्या है, इसमें फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और डिफरेंट टाइप ऑफ सेट के बारे में हम लोग पढ़े। इसके बाद आपकी टॉपिक आती है ऑपरेशन ऑफ सेट। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में कई सारे सिंबल को हमें यूज करना पड़ेगा और उसके बारे में समझना पड़ेगा कि ये जो ऑपरेशन है वो सेट को किस तरीके से डिनोट करता है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग यूनियन बोलते हैं, अगर यूनियन है तो यूनियन का मतलब कॉम्बिनेशन आप जानते हो। यहाँ मैथ वाले टॉपिक पर यूनियन का सिंबल एक आता है जिसको हम लोग यूनिवर्सल, इस तरीके से यू बोलेंगे जो यूनियन होता है। यूनियन और यूनिवर्सल दो अलग अलग चीजें होती है। यूनियन में जैसे अगर हम कंसीडर करते हैं इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये नंबर आपके a के नंबर ऑफ एलिमेंट है और b इक्वल टू है 2 4 6 8। अब अगर यहाँ यूनियन की बात करें फॉर एग्जाम्पल तो ये देखेंगे कि a और b दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करना पड़ा। जो यूनियन में आता है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं a यूनियन b। इसका मतलब ये हुआ कि a और b के जितने भी एलिमेंट हैं सबको कंसिडर करेंगे, लेकिन जो 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मोर देन 2 टाइम्स है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली 1 टाइम्स करेंगे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे 1 2 टाइम्स है तो 2, ओनली 1 टाइम्स, 3 4 5 6 और 8। इस तरीके से ए यूनियन बी हुआ। जिस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं कि नहीं, एलसीएम निकालने में यही होता है कि जैसे दो नंबर दिया गया ए और बी, दोनों नंबर का एलसीएम निकालने के लिए उन दोनों नंबर को कंसीडर करते हैं और जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स आता है उसको 1 टाइम्स लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ यूनियन है, यूनियन में ए और बी दोनों नंबर को लेके वो 2 बार 3 बार जो भी आएगा उसको वाली 1 टाइम्स लिखोगे, उसको हम लोग यूनियन बोलते हैं। अब जैसे आपको फॉर एग्जांपल दे दिया गया इफ ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू बी सी डी एंड सी इक्वल टू बी डी ई। तो यहाँ पे अगर हम यूनियन निकालने की बात करें जैसे ऊपर हम लोग पढ़े उस तरीके से अगर इस एग्जांपल को सॉल्व करें तो इसको हम लिखेंगे ऐसे A यूनियन B यूनियन C। ये हो जाएगा आपका A B 3 बार है, 3 टाइम्स है, इसको ओनली 1 टाइम्स नोट करेंगे, B C D और E। ये सारे नंबर हो गए। A हो गया 1 टाइम्स, B 3 बार है तो आप B नोट कर लिए, C नोट कर लिया गया, D 2 बार में 1 बार नोट किया। मैं सारे एलिमेंट आपको कंसीडर करने हैं लेकिन वो 2 टाइम्स नोट नहीं करना, चाहे जितनी बार है। ये यूनियन की कंडीशन है। इसके बाद यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन में अब देखिए इंटरसेक्शन में आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे इसी एग्जांपल को अगर हम लेते हैं, इसमें इंटरसेक्शन की बात करें तो पहले सिंबल को जानेंगे कि इंटरसेक्शन है क्या। तो इंटरसेक्शन का सिंबल जस्ट यू का अपोजिट होता है। जैसे यूनियन में हम लोग लिखे यू, इंटरसेक्शन में उल्टा यू लिखते हैं, उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर केवल इंटरसेक्शन ये होता है कि ए और बी में जो चीजें मैच करती है, जैसे एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हम लोग निकालते हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में एक बार लिखते हैं। यहाँ पर A और B में जो नंबर मैच करेगा उसी को केवल नंबर। जैसे A और B में इस एग्जांपल को देखा जाए तो यहाँ मैच करने वाले नंबर 2 है और 4 है। देखिए यहाँ पर 2 एक बार मैच किया और 4 एक बार मैच किया और कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं नोट करेंगे। अब इसको हम लोग ऐसे नोट करेंगे A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में वही नंबर नोट करना होगा जो दोनों में मैच कर रहा है। इसलिए आपका रिजल्ट मिलेगा ओनली 2 and 4, दैट इज
2 and 4। आप मिला लीजिए, देखिए इसमें 1 नहीं है, इसको नहीं नोट करेंगे, 2 मिल रहा है इसलिए उसको नोट करेंगे, 3 नहीं है, नहीं नोट करेंगे, 4 दोनों में है इसलिए उसको नोट करेंगे, 5 भी नहीं नोट करेंगे, 6 भी नहीं नोट करेंगे और 8 भी नहीं। इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी में पहले 2 और 4 आ जाएगा। और एग्जांपल 2 को अगर लेके चले, इसमें ए बी सी का इंटरसेक्शन अगर लिया जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को नोट करेंगे उल्टा यू, तो इसमें वही चीजें लिखेंगे जो मैच कर रहा है। इसमें मैच करने वाली चीजें वाले बी है, सी यहां तक है लेकिन नीचे नहीं, इसलिए इसको नहीं नोट करेंगे। डी इन दोनों में है, ऊपर नहीं है, इसलिए इसको भी नोट नहीं करेंगे। मींस उसी नंबर को नोट किया जाएगा जो तीनों में कंसीडर हो रहा है। तो आपका रिजल्ट यहाँ मिल जाएगा बी। इस तरीके से ये रहा आपका यूनियन और दूसरा रहा इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन में जो चीजें हम लोग उसी को लेते हैं यूनियन में जो मैच करता है, इंटरसेक्शन में उसको लेते हैं जो मैच नहीं करता है। इसके बाद आपका है डिसजॉइंट सेट। इसके बाद आपका आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है जो एक दूसरे को इसमें ओवरलैपिंग सेट में कम से कम एक एलिमेंट मिल जाता है, कोई भी एक एलिमेंट मिल जाता है तो ओवरलैपिंग सेट होता है। एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन सेट है इंटरसेक्शन में फाइव। डिफरेंस आप लोग से की वैल्यू जो गिवन है डिफरेंस तक बता देते हैं। डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और डिफरेंस, डिसजॉइंट और डिफरेंस बता देते हैं बस। बताइए। तो डिसजॉइंट सेट में हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ए है और बी है, दोनों अगर हम एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल अगर लेते हैं a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू अगर है 2 3 4 5, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a के कुछ एलिमेंट b में मैच कर रहे हैं 2 3 4। तो इस तरीके के एलिमेंट को हम लोग डिसजॉइंट सेट नहीं बोलते, इसको हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ सेट बोलते हैं। इसको हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ सेट बोलते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब कम से कम एक एलिमेंट ए और बी में मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं। जैसे अगर ए के पास 1 2 3 4 है और बी के पास 2 3 4 और 5 है, तो इन दोनों में मिलने वाला एलिमेंट 2 3 4 होगा जो दोनों में है, इसलिए इसको हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ सेट बोलते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालें तो कुछ न कुछ चीजें मिलनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी काट दो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि ए और बी में कुछ चीजें मिलती हैं, अगर मिल गई तो उसको हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ सेट बोलते हैं। ओवरलैप होने का मतलब ए और बी में कुछ चीजें कॉमन। इसको छोड़ दो, दूसरा बनाते हैं। यहाँ डिसजॉइंट ऑफ सेट, ठीक है। डिसजॉइंट ऑफ सेट चालू करें। डिसजॉइंट ऑफ सेट में आप देखिए, अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं a इक्वल टू 1, डिसजॉइंट ऑफ सेट में हो गया। अब एलिमेंट a इक्वल टू 1 2 3 और 4। मान लीजिए आपके पास b नंबर जो दिया हुआ है उसमें a b c d, a b c और d, तो a के पास भी 4 एलिमेंट है, b के पास भी 4 एलिमेंट है, ये मायने नहीं रखता। मतलब ये होता है कि इसमें कोई चीज मिल रहा है कि नहीं। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग डिसजॉइंट ऑफ सेट बोलते हैं। अगर a और b में कोई चीजें कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। लिखते हैं a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। 5 का मतलब होता है a और b में कोई भी चीजें ना मिले। इन दोनों में अगर कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग डिसजॉइंट ऑफ सेट। और डिफरेंस ऑफ सेट एक होता है डिफरेंस
ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ये कहा जाता है कि ए का कोई एलिमेंट बी में ना हो, उसे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सेट में अगर बात करते हैं तो ये होता है कि ए और बी में ये डिफरेंस किया जाता है कि ए की वो वैल्यू जो बी में ना हो, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू 2 3 7 9 11, मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं ए में है 1 2 3 4 5 और बी में है 2 3 7 9 और 11, तो ए डिफरेंस बी का मतलब हुआ कि ए की वो वैल्यू जो बी में ना हो। ए की वैल्यू बी में 2 है, नहीं लेंगे, 3 है, नहीं लेंगे, 4 है, नहीं है, तो उसको कंसिडर करेंगे। अब हम लिखते हैं ए डिफरेंस बी। अब सीक्वेंस से लिखिए, देखिए 1 ए में है, बी में नहीं है, तो आप नोट करोगे ए की वैल्यू जो बी में ना हो, ए की वैल्यू जो बी में ना हो, केवल उसी को कंसिडर किया जाएगा। तो ए हो गया 1, 2 इसमें है, छोड़ देंगे, 3 है, छोड़ देंगे, 4 नहीं है, 4 बी में नहीं है, इसलिए इसको लेंगे, 5 नहीं, इसलिए इसको लेंगे। तो इस तरीके से आपका ये हुआ ए डिफरेंस बी। ए की वो वैल्यू जो बी में न हो उसे हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं।